अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। एक बड़ी खबर आई है सऊदी अरब से। सऊदी अरब के अंदर जो यमन के हौसी हैं वो हमले तो कर रहे थे। पहले जो हमले हो रहे थे वो तेल तनसीबात के ऊपर हो रहे थे या फिर इसके अलावा जो फ़ौज की तनसीबात हैं उसके ऊपर हमले हो रहे थे। और तीसरी हमने आपको खबर दी थी कि जो हौसी हैं वो सऊदी अरब के अंदर दाखिल हुए हैं और उन्होंने वहाँ पे एक चेक पोस्ट के ऊपर हमला किया है। उस चेक पोस्ट के ऊपर जो फौजी मौजूद थे उनको भगाने के बाद उन्होंने उस चेक पोस्ट को नजर आतिश किया, जिसके बाद उन्होंने वापसी का सफ़र किया और वापस वो यमन के अंदर पहुंच गए हैं। ये खबरें तो आम तौर पे हम देते हैं, आपको तसलसल के साथ देते हैं, लेकिन जो आज खबर आई है वो सऊदी अरब के लिए ज़्यादा परेशान कुन है कि हौसियों ने एक नया टारगेट तलाश कर लिया है और जो नया टारगेट है उसके असरात बहुत ज़्यादा हैं। उसके असरात बैनुल-अक़वामी सतह पे होंगे और हो सकता है कि जो सऊदी अरब की तजारत है, सऊदी अरब के अंदर जो बहुत ज़्यादा लोग आते हैं उसको लेके और जो इन्वेस्टमेंट है उसको लेके बहुत सारे मसाइल हो सकते हैं। उसकी वजह यह है कि यमन के हौसी ये समझते हैं कि अगर उनके एयरपोर्ट्स पे हमला हो सकता है तो इसका मतलब यह है कि सऊदी अरब के अंदर भी एयरपोर्ट्स के ऊपर हमला होना चाहिए। वो समझते हैं कि अगर उनकी बंदरगाहों के ऊपर हमले हो सकते हैं तो फिर सऊदी अरब की बंदरगाह के ऊपर भी हमला होना चाहिए। यमन के हौसियों का यह भी ख्याल है कि अगर सऊदी अरब अपने इत्तेहादियों के साथ मिलके उनके इलाके में दाखिल हो सकता है और उनके इलाके में दाखिल होकर उनके ऊपर हमला कर सकता है तो इसका मतलब यह है यमन के हौसियों को भी हक है कि वो अपने इस मुखालिफ के या अपने इस दुश्मन के घर में घुसें और वहां पे हमला करें। इन सारे उसूलों को उन्होंने पासदारी की है, यानी अगर उनके ऊपर हमला हुआ है तो अगर उनके ऊपर ड्रोन अटैक्स या बम्बारमेंट होती है तो वो सऊदियों के ऊपर ड्रोन अटैक्स कर रहे हैं। अगर उनकी तेल तनसीबात को तबाह किया जाता है या जहां से वो पैसा कमाते हैं उसको तबाह किया जाता है तो यही काम वो सऊदी अरब के अंदर भी कर रहे हैं। और पिछले हफ्ते ही जो हमने आपको खबर दी थी, जजान के अंदर 11 ड्रोन हमले हुए थे और जो अरामको की तेल तनसीबात थी उनको निशाना बनाया गया था। गो कि जो सऊदी अरब का सरकारी मीडिया है वो इस बात से इनकार करता है, वो इस बात को तस्लीम नहीं करता कि इस किस्म का कोई हमला हुआ है। लेकिन जो हौसी हैं जो और इंटरनेशनल जराए हैं वो इस बात की तस्दीक करते हैं कि आखिरी हफ्ते में भी, यानी अभी एक हफ्ता भी नहीं हुआ कि सऊदी अरब के जजान का जो इलाका है वहां पर उन्होंने 11 ड्रोन हमले किए थे और जो पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम है उसको वो मुसलसल नाकाम बना रहे हैं। और ये पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम जो है ये सऊदी अरब ने अमेरिका से खरीद रखा है और अमेरिका की इस टेक्नोलॉजी का जो हौसी हैं वो ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल्स के जरिए और जो ईरान के फराहम करदा ड्रोन्स हैं, जो हमने आपको नाम बताया था कि अबाबील उनका अपना ड्रोन है, लेकिन जो हौसियों को उन्होंने ड्रोन दे रखा है उसका नाम उन्होंने कसफ दे रखा है। तो वो ड्रोन जो है वो मुसलसल सऊदी अरब की हुदूद की खिलाफ वर्जी कर रहा है। कैसे ही हसास जगह के ऊपर हमला हुआ है, सऊदी अरब के अंदर हलचल है, उसके क्या असरात हो सकते हैं, ये हम खबर लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश करेंगे कि हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंचती रहें। इसके अलावा हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। अब जनाब अली, जैसा कि मैंने आपको इस खबर के तारुफ में ये बताया है, इंट्रो के अंदर ये बताया है कि मुख्तलिफ तनसीबात के ऊपर हमले होते रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि उन्होंने सऊदी अरब, कहा यह जाता है कि आप अगर किसी के साथ दुश्मनी निभाना चाहते हैं और अपने दुश्मन को वाक़तन नुकसान पहुंचाना चाहते हैं तो उसके ज़रिए मुआश के ऊपर हमला किया जाता है। ये दुनिया का एक बड़ा सीधा सीधा उसूल है, क्योंकि दुश्मन जहां से पैसा कमाता है, दुश्मन की इकॉनमी जहां से पैसा कमाती है, दुश्मन के पास रेवेन्यू जहां से आता है, अगर उसको कट लग जाएगा तो उसका मतलब यह है कि उसकी आधी से ज़्यादा सलाहियत या उसका जो बैकअप है वो वहां पर ख़त्म हो जाएगा। तो जो यमन के हौसी हैं उन्होंने भी यही स्ट्रेटजी अपनाई। पहली अपनी मरहले के ऊपर क्या किया कि जो सऊदी अरब की ऑयल रिफाइनरीज हैं, क्योंकि सऊदी अरब की जो मईशत है वो तेल के ऊपर चलती है, तो उन्होंने पहले सतह के ऊपर वो जगह जहां से सऊदी अरब तेल निकालता है उनके ऊपर हमला किया। उनके हमला करने के बाद जो अरामको है उसके गो के वो इस वक्त दुनिया की अमीर तरीन कंपनी है और उसके जो एसेट्स हैं वो अमेरिका की एप्पल कंपनी से भी ज्यादा हैं। लेकिन जब इस किस्म के हमले हुए तो इसकी वजह से अरामको के शेयर्स को भी फर्क पड़ा और इसके अलावा जो तेल की तरसील दुनिया के अंदर होती है और सऊदी अरब का उसके अंदर बहुत बड़ा शेयर है उसको भी फर्क पड़ा। तीसरी सतह के ऊपर जो ऑयल प्राइसेस हैं उसको फर्क पड़ा, जिसकी वजह से अब 6 साल की जंग के बाद अब मोहम्मद बिन सलमान इस नहज पे पहुंच चुका है कि वो अपनी इस इकोनॉमी को, सऊदी अरब की मईशत को तेल की इकोनॉमी से निकाल के जो दीगर जराए हैं मईशत के उसके ऊपर लेके जा रहा है। ये तो आम बात थी। अब दूसरी सतह पे हौसियों ने क्या किया कि वो फौज जो उनके ऊपर हमले करती है उस फौज के ऊपर उन्होंने हमले करना शुरू कर दिए।
यानी उनकी जो फौजी तनसीबात हैं उसको टारगेट करना शुरू कर दिया। यानी जिस तरह से दुश्मन उनके घर में घुस के उनके ऊपर हमला करता था, तो उन्होंने भी यही तरीकाकार इख्तियार किया। ये दोनों तरीकाकार कामयाब रहे। और तीसरी सतह पे उन्होंने क्या किया कि उन्होंने सऊदी अरब के जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको नाकाम बनाया। यानी जो पेट्रियाट का सिस्टम, पेट्रियाट एयर डिफेंस सिस्टम जो अमेरिकी निज़ाम है, उसको लेके उन्होंने ईरान के फराहम करदा बैलिस्टिक मिसाइल्स इस्तेमाल किए, ईरान के ड्रोन्स इस्तेमाल किए, और जिसके बाद सऊदी अरब की नींदें उन्होंने हराम की। अब एक ऐसा ही कारनामा उन्होंने सरअंजाम दिया है और अपने दुश्मन के लिए वो परेशानी का बायस बन गया है। वो क्या है? अब एक ऐसी जगह जहां पे इंटरनेशनल फ्लाइट्स आती हूं, एक ऐसी जगह जहां से लोग आते जाते हों, आपकी सयाहत होती हो, और आपके मुल्क के अंदर जो अफरादी क़ुव्वत है, जो हुनरमंद अफराद हैं, चूँकि सऊदी अरब के अंदर पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से, मलाइशिया से, दीगर बहुत सारे ममालिक से लोगों को मंगवाया जाता है, तो वहाँ पे आने से क्या फ़र्क पड़ेगा? तो अब इन्होंने किया क्या है? इन्होंने खमिस मुशैत के अंदर जो है हमला करने की कोशिश की है, और उसके अंदर किसी तेल तनसीब के ऊपर हमला नहीं किया, किसी फौजी तनसीब के ऊपर हमला नहीं किया। इस बार ड्रोन अटैक्स हुए हैं, 4 ड्रोन हमले किए गए हैं, 5 बैलिस्टिक मिसाइल्स के हमले किए गए हैं। और आप हैरान होंगे कि हमले कहां पे हुए हैं। जो हमारे पास इत्तलात हैं, जो हमारे पास खबर है, वो ये है कि सऊदी अरब के अंदर अबाहा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो खमिस मुशैत के अंदर मौजूद है, उसको निशाना बनाया गया है। और जो सऊदी अरब और उसके इत्तेहादी अफवाज का एक इत्तेहाद है, उसके जो तर्जुमान हैं, उन्होंने इस बात की तस्दीक कर दी है, और इस बात की उन्होंने एक प्रेस रिलीज के जरिए, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बताया है। वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नहीं मान रहे, लेकिन ये जरूर बता रहे हैं जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट, अबाहा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, उसको निशाना बनाने के मुतालिक हौसियों के जो तर्जुमान हैं, हौसियों से मुंसलिक जो टीवी चैनल्स हैं, जो अखबारात हैं, वो वाज़ेह तौर पर बता रहे हैं, और हौसियों के तर्जुमान खुद भी मान रहे हैं कि उन्होंने अबाहा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को निशाना बनाया है और दुश्मन को स्ट्रेटेजिक नुकसान पहुंचाया है। लेकिन जो सऊदी अरब और उनके इत्तेहादियों के तर्जुमान हैं, यानी जो इत्तेहादी अफवाज के तर्जुमान हैं, वो ये बात जरूर मान रहे हैं कि सऊदी अरब के अंदर हमला हुआ है और खमिस मुशैत के अंदर ये हमला करने की कोशिश की गई है। लेकिन उन्होंने ये भी नहीं बताया कि 4 ड्रोन अटैक्स हुए हैं और जो 5 बैलिस्टिक मिसाइल्स के हमले हुए हैं। उन्होंने जो सहाफियों को तफसीलात जारी की हैं, जो सऊदी अरब के सरकारी टीवी के ऊपर तफसीलात आई हैं, उनके मुताबिक कि वहां के ऊपर हमले जरूर हुए हैं। हौसी ये कह रहे हैं कि उन्होंने पेट्रियाट एयर डिफेंस सिस्टम को धोखा देते हुए या उसको डिसीव करते हुए वो सऊदी अरब के अंदर घुसे हैं। लेकिन जो सऊदी अरब और इत्तेहादी अफवाज के तर्जुमान हैं, वो इस बात को तस्लीम कर रहे हैं कि उनके ऊपर हमले हुए हैं। लेकिन साथ ही वो इस खबर का दूसरा रंग बता रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने इनको इंटरसेप्ट किया है, यानी इन्होंने उसको उस एयरपोर्ट के ऊपर पहुंचने से नाकाम बनाया है। और इन्होंने मिसाइल हमलों को, ड्रोन हमलों को, ड्रोन्स के मुतालिक ये उन्होंने ज़रूर बताया है कि ये जो ड्रोन अटैक आज सऊदी अरब के ऊपर हुए हैं, उनके अंदर धमाका खेज मवाद मौजूद था और वो अपने टारगेट की जानिब जा रहे थे। लेकिन टारगेट पर पहुंचने से पहले ही इनके मुताबिक जो है वो इन्होंने उनको इंटरसेप्ट करते हुए नाकारा बना दिया है। लेकिन जो हौसी हैं वो इस बात को तस्लीम नहीं कर रहे और वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने अपने उस टारगेट के ऊपर हमला किया है और टारगेट उन्होंने अपना अचीव किया है, जिसके बाद इसके इम्पैक्ट्स बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। अगर हौसियों ने ये आदत डाल रही, ये रीत बना ली, तो इसका मतलब ये होगा कि अब सऊदी अरब के जो एयरपोर्ट्स हैं वो हौसियों से महफूज नहीं रहेंगे। इसके बड़े गहरे असरात सऊदी अरब पर पड़ने वाले हैं। शायद यही वो वजह है जिसके बाद अब सऊदी अरब हर मुमकिन कोशिश कर रहा है कि उसके ईरान के साथ बराह रास्त बातचीत शुरू हो ताकि इस मसले का कोई हल निकले। अभी थोड़ा अर्सा पहले ही उनकी मुलाकात हुई है, लेकिन देखना यह है कि आने वाले चंद दिनों के अंदर ये ऊंट किस करवट बैठता है। जाते हुए आपसे गुजारिश करेंगे कि हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी समातों का बहुत शुक्रिया।